अमृत प्रिया, तू कहती है किसी को चैन से ना देखा दुनिया में कभी मैंने, इसी हसरत में कर दी खत्म सारी जिंदगी मैंने। औरों की तरफ देखो ही मत, पागल है तू, आंख बंद कर अपनी तरफ देख। लोग औरों को देखने में कितना समय गंवा रहे, इतनी देर में तो अपने से पहचान हो जाए। इतनी ही आंख अपने पे गड़ा लें तो खुद से मुलाकात हो जाए, क्रांति हो जाए, रोशनी फूट पड़े, झरने अवरुद्ध हैं, बहने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन, एक आदमी बंसी लटकाए मछली मारने बैठा है, उसके पीछे खड़ा देख रहा है, लाठी टेके खड़ा हुआ है। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, मछली कुछ पकड़ी नहीं गई। आखिर मुल्ला के भी बर्दाश्त के बाहर हो गया। मुल्ला ने उससे कहा कि मेरे भाई, तुम भी क्या मछली मार हो? अरे क्यों सिर खपा रहे हो? 4 घंटे से बेकार समय खराब कर रहे हो, एक मछली पकड़ी नहीं। उस आदमी ने कहा, बड़े मियां, मैं तो कम से कम पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ मुझे देख रहे हो, मैं तो शायद कभी मछली पकड़ भी लूंगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम जो लाठी टेक के यहां खड़े हो 4 घंटे से, तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि मैं मछली पकड़ पाता हूं कि नहीं। तुम्हें क्या लेना देना? ना मछली से तुम्हें कुछ लेना, ना मुझसे कुछ लेना। तुम तो रास्ता लगो। लोग एक दूसरे को देख रहे और सोच रहे हैं कि कैसी उदासी है, सबकी नजरें दूसरों पे गड़ी। इतने में तो अपने से पहचान हो जाए। अमृत प्रिया, औरों को मत देख। औरों को जिसने देखा वो भटका, अपने को जिसने देखा वह पहुंचा। इतनी ऊर्जा तो अपने को देखने में लगा। क्या प्रयोजन है किसी और को देखने से? ये उनकी जिंदगी है। अगर उन्हें उदास ही रहना है तो कोई लाख उपाय करे तो भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर उन्होंने यही तय किया है, अगर दुखी रहना ही उनका निर्णय है, तो उनकी मर्जी, उनकी स्वतंत्रता है, वे मालिक हैं अपने। मगर तू क्यों परेशान? और उनको उदास देख देख के तू उदास हो जाएगी। हारे हुए लोगों को देखोगे, पराजित लोगों को देखोगे, तो मन में ये निराशा सघन होने लगेगी कि यही जिंदगी है, यही मुझे होने वाला है। बुद्धों को देखो, और बुद्ध न मिले तो अपने को देखो, क्योंकि वहां बुद्धत्व छिपा है। वो भी बुद्ध को ही देखना है। बाहर के बुद्ध को देखकर भी भीतर के बुद्ध की ही याद आती। भीतर के बुद्ध को देखकर बाहर के बुद्धों को समझने की सूझ आती। ये कुछ अलग अलग बातें नहीं है। जैसे कोई आईने में देखता है तो अपनी ही तस्वीर दिखाई पड़ती, ऐसे ही बुद्धों में जब कोई झांकता है तो अपने को ही पाता है। तू कहती है इस जहां में तू कैसे बेपिए मदहोश रहता है। भीतर की एक मस्ती है, उसके लिए पीना नहीं पड़ता। भीतर भी छंती है। कल ही किसी ने पूछा था कि भगवान, क्या आप रोज सुबह भांग छान लेते हैं? क्या आपकी बातें बड़ी प्यारी लगती? भांग छानने की जरूरत नहीं, भगवान छान लेता हूं। भांग क्या पीनी जब भगवान को पियो? फिर अंगूर की ढली क्या पीनी जब आत्मा की ढली पीना आ जाए? सुबह नहीं छानता, हर पल छानता हूं, जाग के छानता हूं, सो के छानता हूं, छानता ही रहता हूं। एक ऐसा भी रस है जो भीतर मौजूद है, जरा तलाश करना है।
उस रस को ही हमने परमात्मा कहा है। रसो वैसा, वह भीतर का जो अमृत है उसको पियो तो तू भी ऐसी ही हो जाए। तुझे पूछना ना पड़े कि इस जहां में तू कैसे बेपिए मदहोश रहता है। ए शाकी, आज तक देखा ना तुझसा आदमी मैंने, बता तू कौन है, इंसान या कोई फरिश्ता है? यह देखा है खुदा को ख्वाब में बना आदमी मैंने? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ दर्पण में तुमने अपनी तस्वीर देखी। मैं दर्पण हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा दूं तो काम पूरा हो गया। मैंने अपना देख लिया, मेरा काम पूरा हो गया। अब जितनी देर यहां हूं, जिनको भी अपना चेहरा देखना हो वो देख लें। लेकिन दर्पण में जब तुम चेहरा देखते हो तो दर्पण में अपनी तलाश करने नहीं निकल जाते, और दर्पण को छाती से भी नहीं लगा लेते हो, और दर्पण को लिए भी नहीं फिरने लगते हो। दर्पण में चेहरा देख लिया, पहचान अपनी हुई, दर्पण से कुछ लेना देना नहीं। सद्गुरु को दर्पण ही समझो, न उसको पकड़ना है, न उसका अनुकरण करना है, न उसके रंग रूप में ढलना है। बस अपना चेहरा देखो, और अपने चेहरे की पहचान आ जाए तो भीतर उतरो, खोजो वहां जो दिखाई पड़ा था सद्गुरु में, उसको खोजो भीतर। सद्गुरु की नकल मत करना, यही भूल हो गई। ईसाई हैं दुनिया में मगर ईसा कहां, बौद्ध हैं दुनिया में मगर बुद्ध कहां, जैन हैं दुनिया में मगर जिन कहां। क्या हो गया, कहां चूक हुई, कहां पैर गलत पड़ गए? इतने ईसाई और एक भी ईसा नहीं, और जिस दिन एक भी ईसाई ना था उस दिन ईसा था। इतने बौद्ध हैं और एक भी बुद्ध नहीं। मामला क्या है? लोग नकल में पड़ गए। लोगों ने दर्पण में तो देखा, फिर दर्पण में ही खोजने लगे। देखा था अपने को, खोजना था भीतर, लौटना था अपने पर। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात बहुत पी लिया, घर आया। पिया हुआ आदमी घर लौटता है तो पत्नी से डरता है, यूं तो बिना पिए भी डरता है, मगर पी के तो बहुत ही डरता है। ऐसे जब तक दरवाजे तक नहीं आया था बड़ा डोल के चल रहा था। पत्नियों को देखते ही नशा तक उतर जाता है। दरवाजे को जैसे खटखटाया याद आई कि अब पत्नी दुरुस्त करेगी, रात के 3 बज रहे हैं। लेकिन सौभाग्य कि बेटे ने उठकर दरवाजा खोल दिया। धन्यवाद दिया परमात्मा को। दरवाजा बंद करके आहिस्ता से अंदर गया। लेकिन रास्ते में कई जगह गिरा था, याद आया कहीं कोई खरोंच लग गई हो चेहरे पे, कोई लहू वगैरह निकल आया हो, घंटों नाली में पड़ा रहा था। वो तो एक कुत्ते ने कृपा की कि जीवन जल छिड़क दिया उस पर, सो थोड़ा उसे होश आया, तब घर की तरफ चल पड़ा। सोचा कि दर्पण में देख लूं, नहीं तो सुबह पत्नी देखते से कहेगी कि खरोंच कैसे लगी, ये चोट कहां आई। तो जाके दर्पण में देखा कई जगह चेहरे पे खरोंच थी, चोट थी। तो सोचा कि मलहम पट्टी लगा लूं, तो मलहम पट्टी लगा ली। मलहम पट्टी लगा के बड़ा निश्चिंत सो रहा। सुबह पत्नी उठी, स्नान गृह में गई और वहां से एकदम चिल्लाती हुई आई, झकझोर के मुल्ला को उठाया कि तुमने पूरा आईना खराब किया है। मुल्ला ने कहा क्या हुआ? उसने कहा चलो भीतर। आईने पर उसने जगह जगह मलहम लगा रखी थी, पट्टी चिपका दी थी, क्योंकि बेचारे को बेहोशी में अपना चेहरा आईने में दिखाई पड़ा था। तो जहां जहां खरोंच थी वहां वहां उसने बेलाडोना चिपका दिया होगा, मलहम लगा दी होगी कि तुमने सारा आईना खराब किया, तुम रात पी के आए थे। पिया हुआ आदमी कैसे बचे? कुछ न कुछ भूल कर ही लेगा, कुछ न कुछ चूक हो ही जाएगी। बेहोशी में चूक होनी निश्चित है। बेहोशी में यह हुआ कि लोग ईसाई हो गए। ईसा होना था,
ईसाई हो गए। ईसाई होने का अर्थ है नकल में पड़ गए। ईसा जैसे होने की नकल में पड़ गए, और नकल का कोई मूल्य नहीं। झूठे सिक्के, इनकी कितनी ही कतार लग जाए। आधी पृथ्वी ईसाई है, करोड़ों लोग ईसाई, करोड़ों लोग हिंदू, करोड़ों लोग मुसलमान, करोड़ों लोग बौद्ध, और जिंदगी बेरौनक, और जिंदगी एक बोझ। ऐसे ढो रहे हैं लोग जैसे पहाड़ सिर पर रखे हो, मरे जा रहे, दबे जा रहे। मैं दर्पण हूं, इससे ज्यादा नहीं। और जो तुम्हें मुझ में दिखाई पड़े, भूल के मत सोचना कि दर्पण का है। तुम्हें अपनी तस्वीर दिखाई पड़ रही, इसकी तलाश में भीतर जाना। अगर इसकी तलाश में बाहर निकल गए तो जो भूल चल रही थी चलती रहेगी। ये बाहर तो ही दौड़ रहे हैं सारे लोग। कोई धन के लिए दौड़ रहा है, कोई पद के लिए दौड़ रहा है। तुम परमात्मा के लिए दौड़ने लगोगे, मगर दौड़ बाहर, और जब तक दौड़ बाहर है तब तक गलत है। किस चीज के लिए दौड़ते हो इससे भेद नहीं पड़ता। जब तक बाहर दौड़ते हो गलत दौड़ते हो। फिर 100 साल जियो कि 1000 साल जियो, फर्क नहीं पड़ता। उपनिषदों में ययाति की कथा है। ययाति 100 वर्ष का हुआ, मौत आ गई। ययाति घबरा गया। उसने तो सोचा ही नहीं था कि कभी मरना है। कौन सोचता है कि कभी मरना है? मरण सैया पर पड़ा हुआ आदमी भी नहीं सोचता कि मरना। वो भी कल की योजना बनाता रहता है, कल के विचार करता रहता है, कल क्या करना है। मरते मरते दम तक भी, आखिरी क्षण तक भी मौत को हम स्वीकार नहीं करते। जीने की अभीप्सा इतनी प्रबल है कि ययाति की जब 100 वर्ष में मौत आई तो बहुत चौंक गया, गिड़गिड़ाने लगा। बड़ा सम्राट था, चक्रवर्ती था। मौत के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि अभी मत ले जा, अभी मत ले जा। अभी तो मेरी जिंदगी की कोई भी तमन्ना पूरी नहीं हुई। जैसा तू कहती है, उठाए क्यों लिए जाते हो मुझको बागे दुनिया से। नहीं देखी है दिल भर के बहारे जिंदगी मैंने। ऐसा ही उसने कहा। इतनी जल्दी? कम से कम 100 साल मुझे और दे दो, दया करो। अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, कोई वासना पूरी नहीं हुई। मौत को भी कहते हैं दया आ गई। मौत ने कहा मुझे किसी को तो ले जाना ही पड़ेगा, खाना पूरी तो करनी